भारतीय क्रिकेट में इन दिनों तीन सवाल बहुत ज्यादा चर्चा में है। पहला सवाल यह है कि इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन करने के बाद आखिर भारतीय टीम को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हम सीरीज 0-2 से हार गए। वहीं दूसरा बड़ा सवाल यह है कि रोहित शर्मा विराट कोहली ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने करियर के पीक पर नजर आ रहे हैं दोबारा से, या यूं कहे ऐसा लग रहा है कि रोहित विराट एक नए अवतार में इन दिनों क्रिकेट खेल रहे हैं। और साथ में तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गौतम गंभीर 2027 तक अब भारतीय टीम के कोच रहेंगे, और 2027 तक अगर वो कोच रहते हैं तो क्या विराट और रोहित अब 2027 तक इस तरह के फॉर्म के बाद भी क्या उन पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है, और क्या वो 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे? ये तीन ऐसे सवाल हैं जो जिनका जवाब इन दिनों हर भारतीय क्रिकेट फैन जानना चाहता है। और इसी वजह से हम आज एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेके आ रहे हैं जो भारतीय क्रिकेट को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज पर उन्होंने बहुत बारीक नजर भी बना के रखी हुई थी, और इससे पहले इंग्लैंड दौरे पर जब भारतीय टीम थी तो कई बार मैंने उनके साथ सेशन भी किए, उनकी बात आप तक पहुंचाई है। मैं बात कर रहा हूँ दीपदास गुप्ता जी की, जो पूर्व विकेट कीपर, अपने जमाने के बहुत शानदार टेक्निकल साउंड बैट्समैन, और इन दिनों उनकी जो साउंड कमेंट्री है आप तक लगातार पहुंचती रहती है। दीप भाई, एक तो अच्छी बात यह है कि आप भारत में हैं, और भारत में होने के साथ साथ आप दर्शन कर रहे हैं भारत में हम्म। हर जगह पे। तो किस तरह की फीलिंग आ रही है तो ये बताएं जरा। उसके बाद क्रिकेट के मैदान पे आते हैं, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि आप इंग्लैंड में रहते हैं ज्यादातर, लेकिन भारत आना, अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग लोगों से मिलना, कैसा रहा एक्सपीरियंस इस बार के टूर का? बहुत मजा आ रहा है क्योंकि जो अच्छी बात ये रही है कि पूरे सीरीज में हर जगह आप घूम रहे हैं। तो इस जी। बार मैंने सोचा कि घूम तो हम बचपन से ही रहे हैं कि हर जगह कहीं पे भी आप जाओ तो पहले आप जा चुके हैं, लेकिन जी। इस बार थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार गए तो हर जगह ही हैं काफी बार, ये जितने भी क्रिकेटिंग वेन्यूज है, लेकिन उस तरीके से घूम के देखा नहीं है। तो थोड़ा सा वक्त हम्म। भी है तो हमने कहा कि चलिए इस सीरीज के दौरान जो 9-10 जगह अलग अलग जगह पे हैं जी। तो थोड़ा घूम के भी देखा जाए, जरा दूसरे चीजें भी देखें हम। वो ग्राउंड और होटल और एयरपोर्ट तो लगभग हर ही शहर का जान लेते हैं। तो अब जी। लगा कि चलो दूसरे जगह भी थोड़ा देखें घूम के। चले, क्योंकि भगवान का दर्शन करके आप आए, और भगवान से ही लोग आजकल सवाल बड़े पूछ रहे हैं भारतीय क्रिकेट को लेके। जिस तरह की उठा पटक हो रही है, भगवान तक तो हम लोग नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ, आप जैसे शानदार क्रिकेटर तक हम लोग जरूर पहुंच सकते हैं जो क्रिकेट की बहुत बारीक समझ रखते हैं। पहला सवाल तो दीप भाई जो तमाम फैंस का है, मैं नोट करके आया हूँ, क्योंकि आपके साथ सेशन करना था तो मैं पहले ही बहुत लोगों ने सवाल भेज दिए थे। पहला सवाल तो यही है कि इंग्लैंड में जो क्रिकेट खेली भारत ने और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो क्रिकेट खेली, ऐसा क्या हुआ कि हमसे 123 भी नहीं बने? गौतम गंभीर को इतना अग्रेसिवली आके बोलना पड़ गया कि शुभमन गिल नहीं थे तो हम्म। इस वजह से हार गए। अब एक अकेला बल्लेबाज से तो आप टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं है, ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि खराब टीम खिलाई आपने, 6 बॉलर खिला दिए, उसका खामियाजा हमने कहीं ना कहीं भुगता। आपको क्या लग रहा है एज अ, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया इंग्लैंड सीरीज भी और दक्षिण हम्म। अफ्रीका के खिलाफ सीरीज भी, क्या आपको अगर 3 पॉइंट पूछे जिसकी वजह से टेस्ट सीरीज हारे हम? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहली बात, जो शुभमन वाला पॉइंट जो है वो सही मानों हम्म। में एक वैलिड पॉइंट है, आप उसको हम्म। नकार नहीं सकते। क्योंकि जी। ऐसा नहीं कि हम अगर पहले टेस्ट की अगर हम बात करें तो 100 रन से हारे हैं, 80 रन से हारे हैं, हम्म। तो मार्जिन छोटा ही था। और हम शुभमन को, देखिए शुभमन का आपको ये भी नजर रखना होगा कि जिस फॉर्म में है इस वक्त, हम्म। अगर उठा के देख लें तो पिछले 6-8 महीने में जो उनका टेस्ट फॉर्म रहा है बहुत ही शानदार रहा है। ऊपर से हम्म। वो टीम के कप्तान भी है। तो कहीं ना हम्म। कहीं जब कप्तान नहीं होता ग्राउंड पे, थोड़ा सा आप कभी कभार थोड़े से डायरेक्शनलेस भी लग सकते हैं। तो मेरे ख्याल हम्म। से वो सही मानों में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसको आप जैसे मैंने कहा नकार नहीं सकते। वो हम्म। एक रहा। दूसरी बात ये कि अब धीरे धीरे देखिए एक ट्रांजिशन तो है, लेकिन आपको प्लेयर्स तो बनाने होंगे। हम्म। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर शुभमन को हटा दें तो इंग्लैंड में जो बैटिंग ऑर्डर रहा है या बैटिंग यूनिट रहा है और इस हम्म। सीरीज में जो बैटिंग यूनिट रहा है उसमें ज्यादा अंतर है नहीं। लगभग आप हम्म। लगा लीजिए कि वही बल्लेबाज हैं सिवाय शुभमन के। तो ज्यादा हम्म। फर्क था नहीं। कहीं ना कहीं जो मैं देखना चाहूंगा कि एक स्थिरता इस टीम के साथ, एक डायरेक्शन इस टीम के साथ। क्योंकि हमें एक चीज मानना होगा राजीव जी के, जब हम कहते हैं ना भारत में बहुत टैलेंट है, बिल्कुल सही बात है, बहुत टैलेंट है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो
रेडी टैलेंट है। मतलब आप हम्म। इस वक्त आप दो टीम भी आप उतारेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे कि कौन सा बेटर टीम है। जी। राइट। लेकिन अगर हम रेडी टैलेंट की बात करें तो शायद रेड बॉल क्रिकेट में वैसा रेडी टैलेंट अभी है नहीं। तो मेरे ख्याल हम्म। से, क्योंकि हमें ये समझना होगा, इसमें थोड़ा सा इन डेप्थ हमें सोचना होगा कि ऊपर ऊपर अगर सतह में रहेंगे तो कहेंगे कि यार क्या बात कर रहे हो, इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं, इतना कुछ हो रहा है वगैरह हम्म। वगैरह। लेकिन आप ये सोचे कि जैसे इसके पहले जो जनरेशन था, हमारा जनरेशन या पहले भी जनरेशन, हम बड़े होते थे रेड बॉल क्रिकेट खेल के, तो हमको हम्म। तैयार होना पड़ता था व्हाइट बॉल के लिए। लेकिन अब जो है वो पूरा मामला ही बदल गया है, वो लैंडस्केप बदल चुका है। अब बच्चे हम्म। बड़े हो रहे हैं रेड व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल के, उनको तैयार करना पड़ता है रेड बॉल क्रिकेट के लिए। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। हम कंपेयर नहीं कर सकते कि यार पहले ऐसा होता था अब क्यों नहीं हो रहा। तो वो हम्म। थोड़ा सा हमें बच के, जो हम जब लेजी एनालिसिस ना करें, थोड़ा सा हम्म। और अगर हम डेप्थ पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा या आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या क्या रीजन दीप भाई, ये भी देख रहे हैं हम कि व्हाइट बॉल एक्सेस में होती है हमारे यहाँ? क्या इस वजह से T20 के खिलाड़ियों को हम सीधे टेस्ट मैच में ले आते हैं? वो T20 की धमक हम्म। या उसकी चमक की वजह से सिलेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हम परेशानी हो रही है हम्म। रेड बॉल में? क्योंकि रेड बॉल के और भी बहुत अच्छे बैट्समैन थे जो उस समय खेल रहे थे। मे बी रिप्लेसमेंट के तौर पे शुभमन गिल की जगह जब बुलाया गया तो नीतीश रेड्डी को बुला लिया गया टीम में। क्या ये हम्म। बिट्स एंड पीसेस वाले जो क्रिकेटर्स खिलाने की परंपरा टेस्ट मैच में, आप लोग जब खेलते थे तो स्पेशलिस्ट हम्म। खिलाड़ी खेलते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। हम्म। और स्पिन को काउंटर करना में आता था, वो चाहे फुटवर्क की बात कर ले या हम्म। स्वीप अप्लाई करने की बात कर हम्म। ले। वो नदारद है एकदम। क्या हम्म। आप भी मानेंगे इस चीज को, बीइंग अ क्रिकेटर, की T20 का बड़ा इंपैक्ट टेस्ट मैचेस में देखने को मिलता है जिसकी वजह से ये दुर्गत हो रही है? सी वो तो आपको देखने को मिलेगा, सिलेक्शन को नहीं कह रहा मैं। हाँ, हम्म। अगर आप देखें तो वो तो होगा ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आजकल जो है वो, ये जनरेशन वो ज्यादा कंफर्टेबल है उस फॉर्मेट के साथ। उनका जो हम्म। टेक्निक है वो उस फॉर्मेट के ढांचे में बना हुआ है। तो इसलिए, और आप खेलते भी कम है, ऐसा नहीं कि आप टेस्ट मैच, आप साल में 12 टेस्ट मैच खेल रहे हो, आप खेलते थोड़े से कम है। और फिर अगर आप ये सोचे कि हम टेस्ट मैच खेला वेस्ट इंडीज, फिर हम 4 दिन में हम वाइट बॉल खेल रहे थे, फिर ऑस्ट्रेलिया से आए 14 दिन में हम रेड बॉल खेलने उतर गए। तो थोड़ा सा वो ध्यान देना होगा। और सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई नहीं है, मेरे दिमाग में तो जहन में नहीं आ रहा कि कोई बहुत कुछ अलग किया हो, या बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और उनको होना चाहिए। हाँ, डिबेट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बिल्कुल डिबेट होना भी चाहिए कि एक्स क्यों है और वाई क्यों नहीं है। उस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं, ज्यादा मैं सिलेक्शन, हाँ आपके टाइम पे बताएं। ऐसा तो नहीं है कि वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर नंबर 3 पे बैटिंग करता हो? स्पेशलिस्ट जॉब है। राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा जी। ने जब देखा तो शायद दीवार पे अपना सर मार लिया होगा कि हमने तो सालों साल नहीं। नंबर 3 की जो रिस्पेक्ट बनाई है, जो एक एक कहते हैं इंपॉर्टेंस थी, वो खत्म हो गई। तो आप ऐसा नहीं, या बैट्समैन नहीं है दीप भाई। 4 साल अभिमन्यु ईश्वरन आपके ही आते जी हैं जी बंगाल जी से। जी जी ट्रेवल किया, जी उनको जी। खिलाया नहीं गया नंबर 3 पे। करुण नायर आए, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में 100 हाँ, के एवरेज से भी रन बनाया जब ये कलकत्ता वाला इंसिडेंट हुआ। फिर उनको कॉल नहीं देखिए। किया गया। हाँ। तो ऐसे बहुत से हाँ, सरफराज, एक और जो स्पिन अच्छा खेलते हैं लेकिन उनको कहा गया कि खबर लीक करते हैं इसलिए टीम में नहीं रखेंगे। तो सिलेक्शन पता नहीं वो किस मतलब लिए टीम 15 में नहीं चुनने है। हाँ। 15 नहीं चुनने नहीं में नहीं, आप सिलेक्शन है या आप 11 आप चुनने में, समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे ख्याल से ये जायज सी बात है कि जब आप सीरीज हारेंगे, और वो भी 3 में से 2 सीरीज घर पे हारेंगे, जी। तो रिएक्शन तो होगा ऐसा, और वो भी इंडिया जैसे टीम, और वो भी घर पे, जी। तो वो रिएक्शन होगा ऐसा। लेकिन जो 2-3 चीजें, हाँ, अभिमन्यु ईश्वरन बिल्कुल मैं सहमत हूँ जैसा आपने कहा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि वॉशिंगटन को अगर आप, लगता है आपको, ठीक है, अगेन वो हम्म। डिबेट हो सकता है, मैं आपसे डिसएग्री कर सकता हूँ, मुझे लगता नहीं वो अच्छे हैं बिल्कुल और वो नहीं बिल्कुल। हैं, वो हो सकता है। लेकिन वो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले डायरेक्शन की मैंने आपसे बात कही, कि वो जरूरी है कि ठीक है, फिर आप खिलाइए उनको। ऐसा नहीं कि फिर हम्म। आप एक मैच दें, फिर आप खिलाएं उनको अगर आपको लगता है तो। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि उतना बुरा एक्चुअली वो आइडिया नहीं है, अगर आप सोचें लेकिन आप कि देखिए ना, अगले आपका। मैच में बदल हाँ, दिया गया ना थी भाई, अगले मैच में साई सुदर्शन आ वही गए मैं कह नंबर 3 रहा पे। जी। हूँ राजीव जी, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ आइडिया के हिसाब से देखें, क्योंकि वो बल्लेबाजी अच्छी करते हैं। हम्म। इंडिया के बाद भी आपको उन्होंने बैटिंग करके दिखाया कि भैया, वो इनफैक्ट उस मैच पे भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल उस पिच पे वही दिखे हैं। हाँ, ठीक सही है। बात है। तो बट ये मेरा कहना है कि फिर उनके साथ आप कंटिन्यू करें।
जब आपने हम्म। अगर मन बना लिया है कि चलो इनको हम ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर आप ये सोचे थोड़ा सा कि अगर सक्सेस होते हैं वॉशिंगटन, तो जो हम पिछले 6-8 महीने या पिछले कुछ सालों से कह रहे हैं कि भैया इंडिया के बाहर कुलदीप क्यों नहीं खिला सकते हम, तो आप ये हम्म। सोचे कि आपका एक जगह जो है पीछे वो खुल जाता है, प्रोवाइडेड कि हम्म। 3 नंबर पे सेटल हो जाए वॉशिंगटन। तो बतौर अगर आइडिया की अगर हम बात करें तो मुझे उतना बुरा आइडिया नहीं लगता, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है, थोड़ा लेफ्ट फील्ड है। जी। लेकिन आप लेकिन बस मेरा कहना इतना ही है कि अगर आपने सोच लिया कि हाँ कोशिश करते हैं, तो फिर थोड़ा सा कोशिश कीजिए, फिर खिलाइए उनको। हम्म। चलिए, ये तो बात हो गई बैटिंग में। बॉलिंग में आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से कुलदीप यादव के साथ ट्रीटमेंट हुआ इंग्लैंड में, आपने भी कहा था कि इनको खेलना चाहिए। अब आपके तीनों फॉर्मेट का अगर नंबर वन कोई खिलाड़ी आज की डेट में लग रहा है दीप भाई, हम्म। तो ना वो यशस्वी है, ना शुभमन है, वो कुलदीप लगते हैं। तो ये हम्म। इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपका एक नंबर वन गेंदबाज जिसपे अभी भी टीम मैनेजमेंट को उतना भरोसा नहीं है कि आप उनको बाहर ले जाके खिला सकें। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप वॉशिंगटन वाला आप अगर थोड़ा कंटिन्यू करें और जी। थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस दे, क्योंकि ऐसा कोई अभिमन्यु की आपने बात कही बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से टीम के साथ हैं, अभी तक मौका मिला नहीं है। पर उसके ज्यादा आप उतने ज्यादा विकल्प भी नहीं है इस हम्म। वक्त, हम्म। रेडी नहीं है। देखिए, टैलेंट तो खूब है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तैयार थोड़ा सा आपको करना होगा एज करना ए होगा प्लेयर्स जी। को। बिल्कुल। वो आप चलिए कर सकते हैं। जी जी जी, बात पूरी करें जी। चलिए चलिए। नहीं, बस उतना ही है कि वो आप पूरी करें, तैयार करें, और फिर अगर आप वो कर सकते हैं, कुलदीप का तो हो जाएगा। चाहिए साहब, अभी जी। तो आप देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे अब फॉर्म तो में है और क्या बैटिंग भी गेंदबाजी कर अच्छी रहे हैं कर रहे शायद। हैं, 132 बॉलें खेल गए थे वो कोलकाता में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। गुवाहाटी में 132 गेंदें खेली उन्होंने। जी 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 जी। नहीं, वो चलिए। सही है, वो भी मानना जी। सही है, लेकिन चलिए, अभी तो खैर ओवरसीज टेस्ट है नहीं अभी कुछ फिलहाल, जी। तो जब आएगी तब बात करेंगे। हाँ, तो खैर 6 महीने बाद है। अब आ जाते हैं जरा रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा इन दोनों हिंदुस्तान में चल रही है। हम्म। क्या कुछ दीप भाई, क्या वो खुंदक है कि उनको जिस तरह से डिस्कार्ड किया गया? ऐसी बैटिंग करते हैं, आपने भी विराट को कभी नहीं देखा होगा, आप तो बहुत सालों साल से देख रहे हैं। मैंने तो उनका बिल्कुल। डेब्यू मैच भी कवर किया है श्रीलंका में, हम्म। फिर होबार्ट की इनिंग भी हम्म। मैंने कवर की है, बट ऐसी डोमिनेटिंग बैटिंग नहीं देखी। क्या एक रीजन आप देख रहे हैं? हाँ। और क्योंकि आप इंग्लैंड में रहते हैं, कुछ बताएं जरा किस हम्म। तरह की प्रिपरेशन वो करते हैं वहां पे। ये दर्शक बहुत बेताबी से जानना चाहते हैं कि क्या विराट ने ऐसा किया है कि इतना एग्रेसिव जो उनका अवतार है हम सब देख पा रहे एक तो जिसे हम कहते हैं ना फ्रीडम, एक काफी कुछ चीजें हैं ये, टेक्निकल नहीं है, ये ज्यादा मेंटल है, क्योंकि आप हैं जी। देखिए, आप जब इतने साल से और उस लेवल पे आप जब खेलते हैं, तो फिजिकली तो आपको आइडिया हो ही जाता है, इतना तो उनके पास हम्म। एक्सपीरियंस है। लेकिन होता है कि क्या आप मेंटल स्पेस कैसा है आपका, आप मेंटली कैसे अपने आप को तैयार करते हम्म। हैं। और देखिए, वो दोनों की अगर हम बात करें, पहले विराट की बात करें, तो जो फ्रीडम उनके बैटिंग में दिखा है वो बहुत ही खास, जैसे आपने कहा, मेरे ख्याल से जी पैंडेमिक से पहले वो फॉर्म में थे। ये देख के 2017-18 वाले विराट याद आ गए, जिस तरीके से जी उन्होंने पूरे बिल्कुल। सीरीज में बल्लेबाजी की। और दूसरी बात, अब अगर आप रोहित की भी बात करें, तो उनका भी अगर आप देखेंगे, तो जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की अपने फिटनेस के ऊपर, अपने ऊपर, वो भी दर्शाता है कि जो मेंटली वो बहुत ही अच्छे जगह पे हैं दोनों, हम्म। मोर देन टेक्निकल। और वो सब चीजें तो है ही उनके पास, तभी इतने बड़े प्लेयर हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगता है इस मुकाम पे आके अपने करियर पे, कि मेंटली आप कहाँ, क्या आप में उतनी भूख हम्म। है कि आप उतनी भूख है कि आप मेहनत करें उतनी ही, क्योंकि जितना आपका उम्र होता है, तो मेहनत जो है वो हम्म। अलग तरीके का होता है और बढ़ भी जाता है। काफी चीजें जब आप 22-23 साल के हैं, तो वो काफी चीजें आपको थोड़ी सी आसानी होती है, लेकिन वही जब आप जी। 32-33 साल के हो जाते हैं, वो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन वही भूख जो है वो दिख रहा है इनमें, और वो चाहे वो फिटनेस कह लीजिए, उनके खेल के तरीके में देख लीजिए, वो माइंडसेट पे दिख जाता है वो। लेकिन अब दीप भाई थोड़ा हैरान है, 38 साल की एज में रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में मैन ऑफ द सीरीज होते हैं, और 36 साल की हम्म। एज में विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज होते हैं दक्षिण अफ्रीका में। और ये तब होता है जब अंदर से तो खबरें यही आई थी कि टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स उनको नहीं देख रहे हैं, स्कीम ऑफ थिंग में उनके नहीं फिट बैठ रहे हैं कि वो 2027 खेलेंगे।
क्या ये एक्चुअल आप देख रहे हैं इसको खुंदक के तौर पे, कि वो दिखाना चाहते थे, नहीं नहीं प्रूव करना नहीं चाहते राजीव हैं? जी, देखिए राजीव जी, ये जो खबरें हैं ना, एक तो जी। सबसे बड़ी बात कि ये खबरों पे मैं विश्वास करता नहीं हूँ, आई बी ऑनेस्ट, क्योंकि जी। अलग 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 वेरिएशंस आते हैं, डिपेंड कर रहा है कि जी। कौन कहाँ से खबर निकल रही है या किसके थ्रू खबर आ रहा है, जी। कितना सच है, कितना एजेंडा ड्रिवन है। तो मैं उस तरफ मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं जानता ही हम्म। नहीं हूँ। मैं जो मुझे देख के लग रहा है, जो 2 और 2 4 करके जो मुझे महसूस होता है, मैं वही उसी के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। जी। जी और बिल्कुल। देखिए, अभी तक मुझे ऐसा देख के कभी लगा नहीं कि 2027, हाँ सबके दिमाग में एक होता है कि क्या 2027, क्योंकि अभी भी 2027 अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो लगभग 2 साल है। ठीक है, तो हम्म। आज हम बैठ के बेस्ड ऑन किसी का भी, रोहित विराट तो छोड़ दीजिए, चाहे कोई भी हो, आज के दिन बैठ के 2 साल बाद क्या होने वाला है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। हम्म। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि अगर ऐसे ही इसके अगर आसपास भी फॉर्म रहा इन दोनों का, तो वो डेफिनेटली खेलेंगे। और हम्म। और वो भूख, जैसे मैंने कहा कि वो भूख भी दिख रहा है, तो और वो कंटिन्यू रहेगा, राइट। हम्म। तो मेरे दिमाग में तो कोई शंका है नहीं। और अगर आपके पास कोई खबर आता है वगैरह, आप भी थोड़ा सा एजेंडा देख लीजिए, किसका कौन सा जी। एजेंडा है, क्योंकि साहब आजकल खबर एजेंडा पे ही चलता है। एजेंडे पे चल रहा है, लेकिन दीप भाई जो आंखों देखी देखी चीजें हैं, उसको आप कैसे नकार देंगे? मसलन जो बिल्कुल कुछ हो वही रहा मैं कह रहा हूँ कि जो इस वक्त जो दोनों बैटिंग कर रहे हैं, है। जी। एकदम याद याद दिलाता है जो पुराने, जो आज से 5 7 साल हम्म। 8 साल पहले जब अपने पीक पे थे, उस तरीके का क्रिकेट दिख रहा है मुझे खेलते हुए ये लोग। तो ऑब्वियसली अगर आज के दिन मुझे अगर टीम बनाना हो, तो अनडाउटेडली आंख बंद करके पहले 2 नाम हम्म। मुनी के होंगे। तो उसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। और क्या वो 2027 वर्ल्ड कप की बात करें, बिल्कुल, हम्म। अगर वो इसी तरीके से अगर अपने मतलब अपने माइंडसेट को पकड़ के रख सकते हैं, और बिल्कुल एब्सोल्युटली यस, उसमें कोई दो राय नहीं है। दीप भाई, और जो इन्वॉल्वमेंट था रोहित का, जिस तरह से वो खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे थे, एक बड़ा जो हम्म। कहते हैं ना, एक बात होने लगी कि रोहित से लीडरशिप बहुत गलत छीनी गई। चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे और सडनली आपने उनसे कप्तानी छीन ली, फ्यूचर की बात करते हुए। आपको लग रहा है वो वो हम्म। वो इंसिडेंट जो हुआ, वो ठीक था? एक एक आईसीसी ट्रॉफी, और उसके बीच में कोई क्रिकेट भी नहीं हुई थी कि रोहित ने ऐसा कुछ खराब कर दिया था कि आप उनसे कप्तानी छीन लें। यार राजीव जी, आप मतलब आप एक दूसरे पटरी पे चल रहे हैं। अच्छा। आप जिस पटरी पे चल रहे हैं वो थोड़ा सा खतरनाक है। तो एक मेरे ख्याल से अगर पॉलिसी है किसी का कि चलो आगे देखना है, फ्यूचर की तरफ देखना ओके। है, तो मेरे ख्याल से उसकी कोई, क्योंकि आज के दिन में नहीं तो जैसे आप सडनली अगर आप किसी विराट को भी का, हटा सकते हैं अगर नहीं आप नहीं, आगे देख रहे मैं थे भाई। आपको बिल्कुल, अगर आप, अच्छा एक बात बताएं, तो फिर काफी चीजें बदली भी है ना, जी। इंडिविजुअली भी काफी चीज बदली है। तो आप ये सोचे ना कि मेरे ख्याल से कभी कभार थोड़ा बहुत वो चीजें जरूरी भी होता है, ओके। राइट। बट ठीक है, अब जैसे विराट जब कप्तान नहीं रहे, विराट से कप्तानी रोहित को दे दी गई, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि विराट जो है वो लीडर नहीं रहे। हम्म। विराट तभी जब रोहित कप्तान थे तब विराट करते थे ना हेल्प उनको, वो भी जाके नहीं, बात करते थे। विराट तो को अब हटाया नहीं गया ना दीप हाँ, भाई, फर्क है, विराट ने खुद से छोड़ी कप्तानी। यहाँ तो अब रोहित वो अलग रोहित से। बात है, वो जी। वो आप बात कर सकते हैं। और देखिए, आप जैसे मैंने कहा, आप जिस तरफ चल रहे हैं वो सही है। आप बिल्कुल, आपका वो है सोचने का तरीका, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आई वुड लाइक टू बिलीव के यार, अगर ठीक है, शायद हम डिसएग्री करें जो उन्होंने डिसाइड किया है, लेकिन उससे उनका जो ओहदा है वो कम नहीं हो जाता। अगर रोहित कप्तान जी। नहीं है, अभी भी बिना कप्तानी के भी वो लीडर हैं, वो उस टीम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब मेंबर हैं उस टीम के। तो हम्म। दैट डज नॉट चेंज। और वो मेरे ख्याल से कप्तानी हो ना हो, आई आई थिंक इट इट शुडंट चेंज एंड इट वोंट चेंज। ओडीआई टीम को आप किस तरह से, दीप भाई, कितने नंबर्स आप देंगे जो टीम खेली है? और इन अगर आज के डेट में आपको टीम बनानी हो तो क्या कुछ चेंजेस आप करना चाहेंगे उसमें? जी, आप। अगर अगर सोचना है तो फिर वो मेरे ख्याल से रेड बॉल क्रिकेट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है। व्हाइट बॉल में जैसे मैंने पहले भी कहा कि रेडी टैलेंट काफी है। जी। और वही मैं देखता हूँ ओडीआई फॉर्मेट में भी। बट एक दो चीजें जहां पे सोचने की शायद जरूरत है, और काम करने की जरूरत है, वो ये कि आप खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया में अगला वर्ल्ड कप, राइट। साउथ अभी अफ्रीका। जो आप कॉम्बिनेशन,
साउथ अफ्रीका, सॉरी, साउथ जी। अफ्रीका खेलने वाला है जी। 2027 में। वहां पे आप जो कॉम्बिनेशन के साथ इस वक्त आप खेल रहे हैं, या चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीता काफी हद तक, वॉज तीन तीन, तीन फास्ट बॉलर, तीन स्पिनर। हम्म। हार्दिक अवेलेबल होते हैं तो 4-2, राइट। तो हार्दिक के साथ ये है कि अगर फिट हैं तो 100%, लेकिन आपको एक बैकअप प्लान करना होगा जहां पे आप वो 4-2 कॉम्बिनेशन के साथ खेल पाए, क्योंकि साउथ एग्जैक्टली। अफ्रीका में आपको 4-2 की जरूरत होगी, जहां पे आपको एक हार्दिक जैसे सीम बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत होगी आपको। तो अभी आपके पास, जैसे मैंने कहा, लगभग 2 साल के करीब है। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, कि ताकि हम्म। आप 4-2 वाला आपका जो पहला ऑप्शन होगा, वो मेरा मानना है कि 4-2 वाला ऑप्शन होगा। और 4-2 लेकिन वाले ऑप्शन की दीप तरफ भाई ही, जब हाँ। टीम चुनी जाती है तो 3 विकेट कीपर चुन दिए जाते हैं। अब ओडीआई सीरीज में जो आपने एक बात कही, मैं भी सहमत हूं। मैं भी यही कह रहा था कि बैकअप, हाँ, कम से कम जो आपको मेन स्लॉट है वहां पे बैकअप चाहिए। अब आप ओडीआई टीम में देखिए, ऋषभ पंत भी थे, ध्रुव जुरैल भी थे, के राहुल भी थे। हम्म। आप चाहते तो शिवम दुबे को लेके देख सकते थे। और जरूरत भी पड़ी बीच में, तीसरे वनडे में लगा कि जब प्रसिद्ध कृष्णा को मार पड़ी, या बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुए तीसरे में हर्षित राणा, तो लगा कि आपके पास एक बैकअप हम्म। सीमर होना चाहिए। तो ये कर हम्म। सकते थे जो। इसी बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बैकअप तैयार हम्म। कैसे करेंगे जब जब तक आप 15 में नहीं डालेंगे। देखिए, सबसे पहले मुझे तो ये लगता है कि अभी विजय हजारे शुरू होने वाला है। ठीक है, जी जी। एक T20 वाला है फॉर्मेट, उस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। लेकिन हम्म। 10 ओवर डालना, और जब मैं 4-2 की बात कर रहा हूँ, आपको मिनिमम मिनिमम आपको ऐसा कोई चाहिए जो बैटिंग करता हो, और 6-7 ओवर कम से कम करके दे आपको, राइट। अगर एग्जैक्टली पूरे जी। 10 भी ना करे, 6-7 तो कम से हम्म। कम करके दे। और बैटर हो तो आप बेसिकली आप जो देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक अच्छे विकल्प के रूप में हर्षित राणा उभर के आए हैं, जो जी। बॉल डालते हैं अपना 10 ओवर, और साथ में काफी हैंडी बल्लेबाज हैं, आपको पीछे जी। जाके कुछ काफी यूजफुल रन्स बना के दे सकते हैं। तो आपको एक और ऐसा चाहिए जो 7 नंबर या 8 नंबर पे बैटिंग करने वाला हो, जो बैटिंग ज्यादा करे और साथ में 6-7 ओवर दे, उल्टा, हर्षित हम्म। का उल्टा बेसिकली। तो वो जी। चीज जो है, वो मेरे ख्याल से आप, आपके पास जो विकल्प है अभी सामने, विजय हजारे हैं, मेरे ख्याल से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होने वाला है। और वहां से जी। फिर आप अगर इंडिया ए या वगैरह जो आगे वाले टूर्नामेंट्स हैं, उस पे आप सोच सकते हैं। लेकिन वो एक विकल्प जो है, एक उस पे थोड़ी सी सोचने की जरूरत है। वो एक जरूर मेरे दिमाग में है। शमी को करियर को आप कैसे देख रहे थे भाई? लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। क्या उनका दो करियर आप खत्म मान रहे हैं जिस तरह से उनको नहीं, मतलब आपस में नहीं, जो नहीं, विवाद नहीं, चला जब है तक बीच में? आप क्रिकेट खेल रहे हैं उतने जी। दिन तो नहीं है। लेकिन क्या, देखिए, बहुत बहुत अंतर है कि जब आप टेस्ट मैच की बात करें ना, तो आपको 90 ओवर हम्म। फील्ड पे खड़ा रहना है, आपको हम्म। 3 स्पेल डालना है, और कोई आपको बाहर नहीं जाने देगा। तो जो फिटनेस की हम बात करते हैं, सिर्फ बॉलिंग फिटनेस की जरूरत नहीं होती। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, राइट। आपको कोई भी, चाहे आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, हो सकता है आप एक स्पेल करके आप अंदर बैठ जाएं, हम्म। लेकिन आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई आपको बैठने नहीं, नहीं देगा, उनको राइट। ओडीआई के लिए भी तो कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना दीप भाई, इसलिए लगा क्योंकि वो पता नहीं चैंपियंस कंसिडर ट्रॉफी के कर रहे हैं बाद, नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो पता नहीं कर ओडीआई रहे हैं क्योंकि या नहीं चैंपियंस कर ट्रॉफी रहे के हैं। बाद उनको खिलाया ही नहीं गया एकदम। हाँ, आप खिलाए नहीं गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से वो खेले हैं, अब पीछे वनडे नहीं नहीं, सीरीज कोई खेले हैं इसके साथ, चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड के के बाद साथ, तो हाँ। कोई, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तो पहली सीरीज हमने खेली है अगेंस्ट और ऑस्ट्रेलिया, सही बीच में बात कोई है, ओडीआई। ये जी। ओके, ये तो पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, जी। उसके बाद जी। जी। चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में जो हुआ है। नहीं, आई मीन, अगर है फिट, अगर और 50 ओवर अगर ग्राउंड पे खड़े रह के अगर वो 10 ओवर 3 स्पेल पे डाल रहे हैं, डाल सकते हैं, मेरे ख्याल से उस हिसाब से विजय हजारे विल बी इम्पोर्टेंट ओके। फिटनेस के लिहाज से। क्योंकि हम अमूमन, प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना राजीव जी, के हम जाते हैं कि भैया वो वेबसाइट पे जाओ और देख लो किसने कितने विकेट लिए हैं, रन किए हैं। वो एक हम्म। अलग तरीका होता है, फिर तो सिलेक्टर्स की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप कंप्यूटर से आप देख लो कि भैया टॉप 4 कौन से हैं विकेट टेकर, और हम्म। टॉप 6 बैट्समैन कौन है, उनको ले लो फिर आप। तो मेरे ख्याल से वो जरूरी है कि आपको क्वालिटी देखनी जरूरी है, किसके अगेंस्ट है, कैसे आया है, किस स्पीड पे डाल रहे हम्म। हैं। क्योंकि जब आप इतने एक्सपीरियंस हो जाए, और शामी जैसे क्वालिटी बॉलर जो हैं, वो अगर अभी मैच पे आंख बंद करके भी डालेंगे तो दो दो 3 विकेट तो वैसे ही निकाल लेंगे। हाँ। लेकिन फिर आपको देखना है कि क्या वो लेवल पे डाल रहे हैं फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। जी। तो मैं ये नहीं कह रहा, और बिल्कुल अगर वो हैं वैसे उस लेवल पे तैयार हैं, तो शामी जो जिस क्लास के बॉलर हैं, वो तो खैर अपने आप में एक बहुत बड़े बॉलर हैं।
तो उसमें कोई कोई दो राय नहीं है कि, लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ नंबर्स देख के ना जी। देखें नंबर्स की तरफ। नहीं, कभी कभार हम, नंबर्स कैन बी मिसलीडिंग। लेकिन नंबर नहीं, हम लोग तो एफर्ट दी भाई, हमने भी आप एफर्ट देखा, आपने भी देखा जिस तरह की सिराज ने गेंदबाजी की इंग्लैंड में। अब बिल्कुल। इस सीरीज में, उस सीरीज से पहले वो ओडीआई फॉर्मेट के नंबर 1 जी गेंदबाज थे इंडिया के। जी और जैसी अभी जी, ओडीआई मैं सीरीज है, वो थोड़ा सा, वो राजीव जी मैं उनको आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। 1 फॉर्मेट का गेंदबाज बना दिया और कह रहे मैं गेंदबाजी करना चाहता नहीं नहीं हूँ। नहीं, वो तो खैर अभी मुश्ताक अली खेल ही रहे हैं। ऐसा जी। नहीं कि वो रेस्ट कर रहे हैं, अभी तो आपको मुश्ताक अली लगता है खेल ही 1 रहे हैं। फॉर्मेट के गेंदबाज है सिराज? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको ये सोचना है कि आपके पास जसप्रीत बुमराह है। मैं साफ साफ मतलब आपको एक पांच छह, एक और सोचे ना कि आपको पांच छह या सात बॉलर्स का एक टीम बनाना है, एक जी। एक एक ग्रुप बनाना है। जसप्रीत बुमराह 100% है, सिराज हैं, आपको अब हर्षित वाइट बॉल पे हैं, आपको रेड बॉल पे आकाशदीप आ गए या अर्शदीप हैं। तो आपको कम से कम ऐसे पांच छह तो कम ही कह रहा हूँ, करीब सात आठ ग्रुप आपको बनाने हैं हम्म। बॉलर्स के। फिर आपको सबको, अच्छा अब एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आपको पता है पिछले एक साल में 2025-25 में साउथ अफ्रीका के लिए वनडे क्रिकेट मेरे ख्याल से 13 मैचेस खेले हैं। कितने जी। लोगों ने खेला आपको पता है? नहीं। 38 लोगों ने खेला है, 38। बाप रे। राइट। तो क्योंकि अभी आपके पास खासकर ओडीआई क्रिकेट में आपके पास लगभग 2 साल है, तो आप थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बेशक आप टी हम्म। ट्वेंटी में नहीं कर सकते क्योंकि भैया 3 महीने में वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। वर्ल्ड कप तो शुरू टी है जी। ट्वेंटी आप नहीं करेंगे आप। लेकिन आप ओडीआई में थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि भैया इसको भी करके देख लेते हैं एक सीरीज, और बायलैटरल हम्म। सीरीज से बेटर तो कुछ हो नहीं सकता कि अगर आपको किसी को देखना है। तो मेरा ये मानना है कि अगर उस सोच के साथ जा रही है टीम मैनेजमेंट, तो मेरे ख्याल से कोई उसमें गलती नहीं है कि जी। आप देख लें कि भैया क्या है, क्योंकि आपको पता है सिराज क्या कर सकते हैं, आपको ये भी हम्म। पता है कि मोहम्मद शमी क्या कर सकते हैं। राइट। आपको पता है कि यार सिराज अगर वनडे खेलेगा तो वो क्या करके देगा। हम्म। करेक्ट। हम्म। लेकिन आपको शायद इतना नहीं पता, उस हद तक नहीं पता कि हर्षित राणा क्या क्या कर सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हम्म। क्या कर सकते हैं, या कोई भी अगर नया कोई बॉलर आ रहा है वो क्या कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सोच ये रहे हैं कि मुझे एक ग्रुप बनाना है, बॉलिंग यूनिट 6-7 बॉलर्स का बनाना है, तो कहीं ना कभी तो आपको उनको देना पड़ेगा मौका, हम्म। जो नए लोग हैं। और अगर यही टाइम है, 2 साल है, जैसे मैंने कहा कि आप बिल्कुल कोशिश करके देखें। जी। चलिए, आखिरी सवाल खत्म कोच साहब के फ्यूचर को लेके करते हैं दीप भाई, क्योंकि उनके उनके बारे में बीसीसीआई ने तो मुहर लगाई थी कि 2027 तक वो रहेंगे। हम्म। आप कैसे देख रहे हैं गौतम गंभीर का सफर जो अब तक करा है एज अ कोच? उनका जो सफर है वो दो अलग अलग रहे हैं। एक जी। वाइड बॉल का रहा है सफर उनका, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार रहा है। राइट। हम्म। उनका वाइट बॉल का सफर एज अ कोच अभी तक अगर आप देखें, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, बायलैटरल कुछ भी आप उठा के देख लें, एशिया कप, हम्म। इट्स बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। राइट। तो जी। उसमें मेरे ख्याल से उनका, उनको फिर वहां पे तो आप 10 में से 10 या 10 में से 12 भी दे देंगे आपको। हम्म। अब फिर उनका एक और अलग सफर रहा है, वो है टेस्ट क्रिकेट वाला सफर, जहां पे अगर आप देखें तो 3-4 सीरीज आप अभी तक उन्होंने कोचिंग की जी। है। पहला सीरीज मैं थोड़ा सा इसलिए अलग रख रहा हूँ, न्यूजीलैंड वाला, क्योंकि तब वो टीम अलग था। फिर जो हम हाँ। जिसे हम कहते हैं ना ट्रांजिशन पीरियड शुरू हुआ है न्यूजीलैंड के जी। बाद। तो न्यूजीलैंड के बाद वाले जो सीरीज रहे हैं, 3 में से देखिए इंग्लैंड उनका अच्छा गया है, वेस्ट इंडीज वाला अच्छा गया है, हम्म। अब रहा साउथ अफ्रीका वाला, जो कि आप कह सकते हो वॉज क्वाइट बैड, डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक रहा है। तो हाँ, वो आप कह सकते हो कि वहां पे कुछ और शायद काम करने की उनको जरूरत है। और हम्म। इन फैक्ट रेड बॉल क्रिकेट में इन जनरल जो है, उसमें काम करने की सिर्फ गौतम को नहीं, सिलेक्टर्स को या जो प्रोसेस के साथ हैं, जो कोचेस, क्रिकेट ऑफ एक्सीलेंस में वहां पे वीवीएस लक्ष्मण जी बैठे हैं, उनको ये पूरा एक टीम जो है, इनको जी। मेरे ख्याल से रेड बॉल के बारे में थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा और अलाइन करने की जरूरत है। तो ये मेरा मानना है। चलिए दीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने तमाम जो एक्सपीरियंस अपना साझा किया, वो चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट के बारे में हो या रेड बॉल क्रिकेट के बारे में। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जो भी कुछ सुझाव देते हैं, कहते हैं, उसमें उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने ऑब्जर्व किया होता है, और उसके बहुत कुछ मायने होते हैं। और इसीलिए दीप भाई जैसी शख्सियत से हम लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि उनसे क्रिकेटिंग बात की जाए, और वो क्रिकेटिंग नॉलेज जो है वो हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दीप भाई हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।